हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग संसद पे चर्चा करेंगे और राज्य की विधानमंडल पे चर्चा करेंगे और वो ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से हमें संसद के आर्टिकल के माध्यम से राज्य के विधानमंडल के आर्टिकल को हमें याद कर लेना है। मैंने वो ट्रिक बताया था कि 89 जोड़ना है, उससे हमें संसद के आर्टिकल के माध्यम से राज्य के विधानमंडलों के आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा हम बेसिक बात कर लेते हैं। पहले बहुत सारे बच्चों को कुछ बेसिक चीजें नहीं पता होती, पहले मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ केंद्र स्तर पर, जहां पर केंद्र सरकार काम करती है, तो केंद्र सरकार के स्तर पर हमारे यहाँ संसद होती है और संसद ही पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है, कानून को बनाती है। संसद संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। और संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा आपको पता होगा कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और तीनों को मिला करके हमारे यहाँ इसको संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। और संसद के सदस्यों को कहा जाता है सांसद कहते हैं। हिंदी में इन्हें सांसद कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहो चाहे सांसद कहो, दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों को कहेंगे। कभी ये मत समझना कि केवल लोकसभा के सदस्य को ही सांसद कहते, नहीं। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्यों को सांसद कहेंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, आप ये जान लीजिएगा पहली चीज। अब आते हैं राज्य का विधानमंडल किसे कहते हैं। पहले हम राज्य के विधानमंडल के बारे में जानेंगे, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। राज्य का विधानमंडल जो होता है ये राज्यों में काम करता है। जैसे हमारे यहाँ केंद्र स्तर पर संसद होती है, वैसे राज्य के लेवल पर उसे विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं द स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। और विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, वैसे राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है वैसे यहाँ राज्यपाल होता है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे यहाँ विधान परिषद होती है। जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे यहाँ पर विधान सभा होती है। याद रखिएगा कि विधानमंडल जो है भारत के 28 राज्यों में है और 28 राज्य में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषदें होती हैं। नहीं तो केवल कभी कभी किसी किसी राज्य में, अगर मान लीजिए 6 राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य राज्यों में केवल 2 सदन होते हैं विधानमंडल के, एक राज्यपाल होते हैं और एक विधानसभा होती है। अब यहाँ एक चीज हमें यह समझना है कि विधान परिषद जो 6 स्टेट में है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें है कौन कौन से स्टेट आते हैं, वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं। तो उसमें है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के माध्यम से याद करेंगे तो हमें जल्दी याद होगा। तो अगर हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के माध्यम से चलते हैं तो याद रखना कि साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। ये ट्रिक है याद करने का, ऐसे ही याद करने का। जबकि उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में 2 स्टेट हैं, एक है यूपी और एक है बिहार। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपके क्या है, विधान परिषदें हैं। तो टोटल 6 स्टेट में विधान परिषद है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन्हीं 6 स्टेट में विधान परिषदें क्यों बनाई गई, अन्य में क्यों नहीं बनाई गई। तो इसके पीछे कारण यह है कि जिस स्टेट का या जिस राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जहां का एरिया या क्षेत्रफल ज्यादा होगा, या फिर जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण उस स्टेट में विधान परिषदें बनाई जाती हैं। टोटल 6 स्टेट मैंने ट्रिक बता दिया, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा संसद कहते हैं, इस देश के लेवल पर उसे संसद कहते हैं और उसी को राज्य में विधानमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा ये विधानमंडल, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो संसद को भी विधानमंडल ही कहा जाता था, लेकिन बाद में जब देश आजाद हो गया तो चेंज कर दिया गया। अब ये हो गया विधानमंडल राज्य के लेवल पर और संसद के लेवल पर हो गया आपका पार्लियामेंट। ये पूरे देश के लिए कानून बनाता है और ये एक स्टेट के लिए कानून बनाता है। ठीक है। इसके भी 3 अंग होते हैं, इसके भी 3 अंग होते हैं, लेकिन ये जो 3 अंग होते हैं केवल 6 स्टेट में है और बाकी जो है 22 स्टेटों में जो है आपकी क्या है, केवल राज्यपाल होते हैं और विधान
सभा होती है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात ना करें, केवल 28 राज्य की बात करूं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहां याद रखिएगा कि विधान सभा और विधान परिषद बिल्कुल राज्यसभा लोकसभा की तरह है कि विधान परिषद का जो विधानसभा का चुनाव होता है वो लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसीलिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को हम लोग कहते हैं आम चुनाव कहा जाता है। इसको आम चुनाव कहते हैं, इसको यह याद रखना। दूसरा, विधान परिषद और राज्यसभा ये बिल्कुल एक समान है और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन दोनों के चुनाव के तरीके थोड़ा सा अलग अलग हैं, उसको हम अलग क्लास में बताएंगे आपको। अब हम ये आर्टिकल याद करने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के आर्टिकल से हम राज्य का विधान सभा मंडल का आर्टिकल को कैसे याद करें, ये हम 89 जोड़ते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा। जैसे देखिएगा 79 में कहा गया है संसद का गठन। अब इसमें 89 जोड़ देना है और राज्य के विधानमंडल के गठन का हमें आर्टिकल पता चल जाएगा 168 में है। तो हम तो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, तो हमें ये याद करना बहुत जरूरी है हमें। तो याद रखिएगा कि संसद का गठन किया गया है 79 में, उसमें 89 को जोड़ दोगे तो आपको जो आएगा 168 आ जाएगा। और 168 में राज्यों के विधानमंडल के बारे में बताया गया है। अब याद रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पूछा जाए कि संसद का गठन किस आर्टिकल में है तो आप बताओगे 79 में है, और राज्य के विधानमंडलों का किस आर्टिकल में है तो 168 में है। बस 79 में 89 को जोड़ देना, इससे आपको ये आर्टिकल पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल की बात करते हैं। राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है तो 80 में है। और मैंने अभी तुलना आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वैसे राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है, इसमें 89 जोड़ोगे तो 169 में राज्य के विधान परिषदों के बारे में पता चल जाएगा। बस इसमें हमें यह याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हमें यह याद रखना है कि विधान एक ही आर्टिकल में गठन का भी बात किया गया, मतलब स्थापना की भी बात की गई है और समाप्ति की भी बात की गई है, दोनों एक ही आर्टिकल में बात किया गया है। ये बात याद रखना। 169 में दोनों बातें हैं, विधान परिषदों का गठन भी होगा और उसकी समाप्ति, एक ही आर्टिकल में दोनों बातें की गई हैं, ये आपको याद रखना है। जबकि राज्यसभा की समाप्ति नहीं होती है, ये एक अस्थाई सदन होता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन विधान परिषदें समाप्त हो सकती हैं और उनका गठन भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा की संरचना, और इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्य के विधानसभा की संरचना पता चल जाएगी, वो जो 170 में है। ठीक है, तो लोकसभा किस आर्टिकल में है 81 में है। अब इसी की तुलना लोकसभा, जैसे लोकसभा है वैसे राज्यों में विधानसभा होती है और दोनों का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि विधानसभा का संरचना और लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में एग्जाम में अगर आ जाए तो लोकसभा आपको याद रखना पड़ेगा 81 है, इसमें 89 जोड़ करके 170 आपको विधानसभा की संरचना का आर्टिकल पता चल जाएगा। तो आर्टिकल आपको याद है, इसी तरह से आपको याद होगा, बार बार आप देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद है अगला आर्टिकल है आर्टिकल 89 है। आर्टिकल 89 क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। अब इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्यों की विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पता चल जाएगा, जो 178 में है। अब यहाँ आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा का जो हेड होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को सभापति कहेंगे हिंदी में, इसी को इंग्लिश में कहते हैं चेयरमैन, और राज्यसभा के उपसभापति को कहते हैं डिप्टी चेयरमैन। आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष का पता चलेगा। यहां पर सभापति का पता नहीं चलेगा, अध्यक्ष का पता चलेगा। यहां थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, ये आप याद रखना। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, और आप याद रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा गया है, इंग्लिश में यहाँ स्पीकर कहा गया है, जबकि अध्यक्ष का
इंग्लिश हेड भी होती है, हेड भी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ याद रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष की इंग्लिश यहाँ स्पीकर होगी और उपाध्यक्ष की इंग्लिश हो जाएगी डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है कि कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में, याद रखना। अब इसी में 93 में 89 जब जोड़ दोगे 89, तो आर्टिकल पता चल जाएगा 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। तो विधान परिषद अप्रत्यक्ष होता है बिल्कुल राज्यसभा की तरह, और यहाँ सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल, हम लोग बात करते हैं, एक आर्टिकल है 105। 105 में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कि संसद के सदस्य, अगर मान लो आप लोग कभी कभी देखा होगा टीवी में कि संसद के अंदर वहां पे लोग बहुत बोलते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है कागज फेंकते, तो आपको गुस्सा आता होगा देख के कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबी होती है। तो लोकतंत्र में इस तरह के विरोध होते रहते हैं, तो वो विशेषाधिकार उनको प्राप्त है, उनके लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये आर्टिकल 105 में कहा गया है। इसमें 89 जोड़ दोगे तो आपको आर्टिकल पता चल जाएगा 194। 194 जो पता चल जाएगा, ये आपका क्या है, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और उनके शक्तियों और विशेषाधिकार के बारे में। तो बहुत सिंपल आपको याद रखना है कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार किस आर्टिकल में मिला हुआ है, 105 में। 89 जोड़ने पर राज्य में की विधानमंडलों के बारे में 194 में पता आपको चल जाएगा, उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108 है। 108 क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो 108 में किया गया है, अर्थात 108 आर्टिकल में किया गया है। और संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब दो सदनों के बीच में, किसी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी तरह का विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन याद रखना कि संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य में नहीं किया गया है, राज्यों में इनका प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब संयुक्त बैठक की बात कर ले हम लोग। तो संयुक्त बैठक की याद रखना कि अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है, क्योंकि लोकसभा के नियमानुसार ही इसकी कार्यवाही की जाती है, पहला ये। और चूंकि दूसरा क्या है कि लोकसभा की सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले अध्यक्ष ही इसकी कार्य अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की। लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक बात आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर मान लो संयुक्त बैठक बुलाई गई और अध्यक्ष नहीं है, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तब कौन करेगा, तो याद रखना यही सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा, उपसभापति करेगा। आप लोग ये बात याद रखना, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। याद रखना सभापति नहीं करेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता तो वो नहीं करता है। तीसरा, अगर मान लो अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तब कौन करेगा, तो सदन का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वही जो है इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक का प्रावधान कहाँ किया गया है, 110 में केंद्र लेवल पर है। इसमें 89 जोड़ दोगे तो 199 में धन विधेयक की परिभाषा राज्य के लेवल पर की गई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 110, 111 क्या है, विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति क्या करता है, जब कोई भी बिल लोकसभा से और राज्यसभा से जब पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति 111 आर्टिकल के तहत ही विधेयकों पर अनुमति देता है, याद रखिएगा। अब राष्ट्रपति जो है विधेयकों पर अनुमति किस पे देता है, 111 पर। इसमें 89 जोड़ दोगे तो 100 कितना हो गया, 200। अब 200 में विधेयकों पर अनुमति कौन देता है, राज्यपाल देते हैं। ये बात याद रखिएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 111 पर अनुमति राष्ट्रपति देता है विधेयक पर, प्रेसिडेंट देता है, और गवर्नर 200 पे देता है। तो 189 जोड़ देना, विधेयकों पर अनुमति का पता आपको चल जाएगा। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल कैसे याद किए जाते हैं मैंने आपको तरीका बताया है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम और अच्छी चीज़ों को और अच्छे से आपको पास ला सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। ओके, थैंक यू।